नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अलग अलग प्रोविजंस को, एक्ट को, बायलॉज को, रूल्स रेगुलेशंस, पॉलिसीज, नोटिफिकेशंस और अलग अलग जजमेंट्स को भी हम डिस्कस किया करते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जहां पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में किसी मेंबर का डेथ हो जाता है और उसके पास में कोई गाला था, कोई कमर्शियल यूनिट था, कोई ऑफिस था, कोई बेसमेंट के नीचे ऐसी कोई एक प्रोविजन थी, तो उनके जाने के बाद क्या उनके जो हेयर है, लीगल हेयर है और नॉमिनी है, उनको वहां पे मेंबरशिप मिल सकता है, उनको शेयर, टाइटल, इंटरेस्ट वगैरह ट्रांसफर हो सकता है क्या। वो डायलॉग तो हमने भूला नहीं होगा। अरे ओ शांबा, कितने आदमी थे। यस, रमेश सिप्पी साहब जो बड़े फिल्म मेकर है बॉलीवुड के, ये केस, ये इंसिडेंट्स उनके साथ की है। तो ये सोसाइटी है 4 शेयर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, नरीमन पॉइंट, मुंबई में है। और जब यहाँ पे ये मैटर लिटिगेशन हुआ, जब उनकी मदर का डेथ हो गया, उनकी मदर थी कैटी सिपी। इनकी मदर के डेथ होने के बाद, ठीक है, इन्होंने सोसाइटी के मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया 2016 में। ठीक है, अब ये जो सोसाइटी है, ये कंस्ट्रक्शन, इसका जो बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्शन हुआ था 1963 में। रमेश सिप्पी साहब के जो फादर थे, ठीक है, 1966 में इनका वहां पे मेंबरशिप, वहां पे इन्होंने वहां पे फ्लैट कोई ओन नहीं कर रहे थे और वहां पे उनको एडमिटेड एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अब उनकी डेथ होने के बाद बाय वर्च्यू ऑफ द नॉमिनेशन, उनकी जो वाइफ थी, जो रमेश सिप्पी साहब की मदर है, ठीक है, कैटी सिप्पी, इनको वहां पे मेंबरशिप दिया जाता है रमेश सिप्पी साहब के फादर के डेथ के बाद बाय वर्च्यू ऑफ द नॉमिनेशन। ठीक है, फिर 2007 में उनके डेथ से पहले रमेश सिप्पी साहब के नाम पे इन्होंने नॉमिनेशन करके सोसाइटी रिकॉर्ड्स में छोड़ा। ठीक है, रमेश सिप्पी साहब ने फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए 2016 में अप्लाई किया सोसाइटी को। अब मुझे जो भी है, ये बेसमेंट पे जो यूनिट है, ये मेरे नाम पे, इसके शेयर्स, इंटरेस्ट, टाइटल वगैरह ट्रांसफर कर दिया जाए। तो सोसाइटी ने क्या किया, इनको नॉमिनल मेंबर का एडमिशन दे दिया 2018 में, मगर इनको फुल मेंबरशिप का एडमिशन नहीं दिया, ये बोलते हुए कि आपका जो बेसमेंट में यूनिट है ये फ्लैट नहीं है, जिसकी वजह से फ्लैट के लिए जैसे कि रिक्विजिट है मेंबरशिप के लिए कि फ्लैट आपका होना चाहिए, तो आपका बेसमेंट का ये यूनिट है, ये फ्लैट नहीं है, तो आपको ये हम मेंबरशिप नहीं दे सकते हैं, तो फुल मेंबरशिप नहीं दे सकते हैं। तो साहब गए डिप्टी रजिस्ट्रार साहब के पास 2023 में, और डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने बोला कि रमेश सिप्पी साहब जो है ये लीगल हेयर भी हैं और ये नॉमिनी भी रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटीज में है, तो इनका एंटाइटलमेंट मेंबरशिप के लिए बनता है। अब सेम चीज को डिविजनल जॉइंट, जब सोसाइटी इस चीज को नहीं मानी तो अपील के लिए गई, रिवीजन के लिए गई डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के साथ उनके पास में। तो डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार भी ये हेल्ड करते हैं कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दिया हुआ है वो सही है। सोसाइटी हैज ट्रीटेड दिस यूनिट ऑफ B1 सिंस लास्ट 5 डिकेड्स, 50 साल से आप इसे कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग मेंबरशिप ओवर दी 5 डिकेड्स, पिछले 50 साल से आप यही कर रहे हो। पहले उनके फादर को आपने दिया था, फादर के डेथ के बाद मदर को दिया था। ठीक है, तो इनके जो लेट मदर थे, इनके नाम पे भी, केटीसीपी के नाम पे भी मेंबरशिप था। अब आपको क्या तकलीफ हो गई है कि आप इनको मेंबरशिप नहीं दे रहे हो, आप इनको नॉमिनल मेंबर बना रहे हो। ठीक है, तब जब दोनों के कॉन्करेंटली डिसीजन सेम आ गए, ठीक है, वर्डिक्ट सेम आ गए, फिर उसके बाद सोसाइटी पहुंच जाती है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट, अपोज करते हुए डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के जो ऑर्डर्स हैं। तो जब हाई कोर्ट में ये जाते हैं सब, ठीक है, सोसाइटी का आर्ग्यूमेंट ये है कि जो अर्लियर ऑर्डर्स हैं, ठीक है, कि यार इनका ये बोलना है कि बेसिकली कि इन्होंने पहले नॉमिनेशन, ठीक है, इनको जो नॉमिनल मेंबर बना दिया गया, ये उससे संतुष्ट हो गए, तो उसे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अभी फिर से ये मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, फुल मेंबरशिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने पहले नॉमिनल मेंबरशिप एक्सेप्ट किया, और वैसे भी सेक्शन 154(b)(13) के हिसाब से कोई ऑटोमेटिकली सोसाइटी का मेंबर
नहीं बन जाता है या ग्रांट ऑफ मेंबरशिप के लिए उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बन जाती है। यहाँ पे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है। देखिए भाई साहब, सेक्शन 154B इट मैंडेट्स ट्रांसफर ऑफ द शेयर, टाइटल, इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ ए डिसीज्ड मेंबर। एक बार अगर कोई मेंबर है, उनका डेथ हो गया है, तो अगर वो नॉमिनी और हेयर उनके पीछे है और वो एक ही है और कोई क्लेमेंट नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है उस फ्लैट को लेके, नो डिस्क्रिशन विद सोसाइटी इन एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिंग क्लेम्स। अगर ऐसा किसी का भी क्लेम नहीं है, ऐसे कोई डिस्प्यूट नहीं है उस यूनिट को लेके, और पिछले 50 साल से आप इसे एक यूनिट की तरह फॉर द मेंबरशिप आप उसे कंसिडर कर रहे हो, तो इस केस में सोसाइटी के पास में कोई डिस्क्रिशन नहीं रहता है, कोई से नहीं रहता है, कोई अपनी अथॉरिटी स्पेशल नहीं रह जाती है कि मेंबरशिप मना कर दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे जो आप अपने डिस्क्रिशन में कर रहे हो ये फिर गलत होगा। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा, तो आप किसी भी पोजीशन में सोसाइटी में हो, आप कितने भी एस्टैब्लिश्ड हो या कहीं ना कहीं पे बड़े बड़े केसेस जो है, इवन फिल्म बैकग्राउंड से भी लेके दिलीप कुमार साहब का केस जैसे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ था, आए दिन कुछ ना कुछ जैसे केसेस पहुंचा हुआ था। जैसे अभी ये फिल्म मेकर लास्ट टाइम हमने देखा था विपुल शाह साहब का केस पहुंचा हुआ था, तो अभी हम देख रहे हैं ये रमेश सिप्पी साहब, इन्होंने जो फिल्म मेकर थे शोले के, इनके केस भी फाइनली मेंबरशिप जैसे इतनी छोटे केसेस ये भी जाके वहां पे पहुंच रही है और वहां पे रिजॉल्व हो रही है और एक प्रेसिडेंस आ रही है एक। ठीक है, अब एग्जाम्पल सेट करते हुए ऐसे जजमेंट्स आ रहे हैं जो कि अलग अलग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन महाराष्ट्र इनके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अलग अलग एक्ट, बाय लॉज, प्रोविजन को जानने के लिए और नोटिफिकेशंस को जानने के लिए, जीआर को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।